हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जैसे आप लोग को मालूम है कि इसका मैंने पूर्वालोकन का पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आज का पार्ट 4 है। इसमें से 20-25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आ सकता है। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। जैसे गवर्नर जनरल हम वायसराय पढ़ा रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू करेंगे फ्रेंड। 85 से शुरू करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है। ये है लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण लॉर्ड वेलेजी चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध ये था। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS मेंस 2013 में पूछा है। ऐसा ही इसका प्रकार देख लेते हैं। लॉर्ड एलन ब्रो सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय। उसके बाद आ जाइए, हमारा क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड 86। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं थी। ये है लॉर्ड लिटन प्रथम अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। UP लोअर सबप्री 2013 का। बाकी लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड डरफिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। उसके बाद आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। उसके बाद ये निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। ये है जॉन लॉरेंस ने। देखिए फ्रेंड कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS में 1997 में पूछा था। उसके बाद आइए फ्रेंड इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रो के काल तक चलती रही। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। उसके बाद आज 88 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की। तो ये फ्रेंड की थी लॉर्ड मेयो ने। देखिए उत्तराखंड PCS 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। याद करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। कब आरंभ हुआ था? 1870 में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, प्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए फ्रेंड ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। TRE 4 आने वाला है बहुत जल्दी फ्रेंड। जैसे TRE 1 में भी बहुत सारे लोग का हुआ। TRE 2 TRE 3 में फ्रेंड जो बाकी है गहन अध्ययन कीजिए लोग फ्रेंड, ऑफकोर्स हो जाएगा। देखिए सारे बहुत ही इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आप लोग को याद करना होगा फ्रेंड। एक दिन हम आप लोग को लेके आएंगे रूटीन के बारे में वीडियो की, हमने कैसे अपनी तैयारी की थी, कौन से बुक कितने बजे मतलब कब पढ़े थे, प्रैक्टिस सेट कब लगा रहे थे और कितने घंटा पढ़े थे, शाम में क्या पढ़े थे, सुबह में क्या पढ़े थे, दोपहर में कैसे पढ़े थे फ्रेंड। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। ये थे लॉर्ड मेयो ने। देखिए उत्तराखंड PCS मेंस 2006 का क्वेश्चन है फ्रेंड। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की गई थी। देखिए फ्रेंड कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2004 2013 प्री मेंस दोनों में
पूछा है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुई थी। इनकी हत्या कब हुई थी फ्रेंड? 1869 से 72 की ईस्वी की हत्या में था। कहाँ, किसके बीच? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुई थी। भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी उसकी कार्यकाल में हत्या की गई थी। फ्रेंड ये याद रखिएगा ये लाइन। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? देखिए इसे क्वेश्चन बट गया, इजीली याद हो गया आपको, लॉर्ड मेयो। उसके बाद आज ही हमारा फ्रेंड ये क्वेश्चन है। उसके बाद आज ही लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान कौन है फ्रेंड? 1 2 3 4 चारों सही है फ्रेंड। देखिए 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा। देखिए फ्रेंड कितना ही इम्पोर्टेंट अभी करेंट का ये चारों जितना ये चारों आपको याद रखना होगा फ्रेंड। उसके बाद आज ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, पढ़ देते हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी के उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया जिसमें मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों को चार्टर भी कहा जाता है, जिसे केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वतंत्रता देते हुए उन्हें जेल शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई थी। उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद आज ये 94 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी आग्रह फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। देखिए आईएएस के प्री में 1999 में पूछा गया। आइए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। देखिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी फ्रेंड? ये अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। देखिए 65 बीपीएससी प्री 2019 का फ्रेंड। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आज ये क्वेश्चन नंबर हमारा 96। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ये है एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। 69 प्री 2023 का क्वेश्चन। आइए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड लिटन एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल ने वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की थी। उसके बाद कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल का एक रहा? ये था लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। ये था लॉर्ड कर्जन का दीर्घ का 1899 से 1905 7 वर्ष का था। ये फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये VVI है फ्रेंड।
उसके बाद लॉर्ड डर्फिन का था 1884 से 1888, 4 वर्ष। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का था 1910 से 1916, 6 वर्ष। लॉर्ड मेयो का था 1869 1872, 3 वर्ष। सबसे कम किसका था फ्रेंड, ये दो को याद रख लीजिएगा। सबसे कम लॉर्ड मेयो का था 3 वर्ष, सबसे ज़्यादा किसका था, लॉर्ड कर्जन का। ये 2 पूछता है, 2 प्लस पॉइंट रहता है। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड, भारत में स्थानीय स्वताशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। आइए फ्रेंड इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ दें, ताकि इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग को डीप नॉलेज मिल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स ही है, बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड। आप लोग भी चाहें तो इसे लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं TRE 4 के लिए। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रतिनिधि का इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 99। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? ये लॉर्ड रिपन। देखिए फ्रेंड, कितना बार क्वेश्चन पूछा है, कितना बार। ये देखिए UP से उत्तराखंड PCS में, फिर UP में। उसके बाद ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ये था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था फ्रेंड। उसके बाद आज ये क्वेश्चन नंबर हमारा 101। क्वेश्चन नंबर 101। उसके बाद आज ये भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। उसके बाद आज ही हमारा क्वेश्चन नंबर है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यकता नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। ये क्या था? लॉर्ड रिपन के फ्रेंड। उसके बाद आज हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के दृष्टि से पारित किया गया था। N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये था आपका केवल 2 नंबर। उसके बाद से आज फ्रेंड
हमारा 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वतः शासन का जनक कहा जाता है? ये है था लॉर्ड रिपन। देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? ये स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये नहीं है। उसके बाद देख लीजिए सहायक संधि लॉर्ड वेलेजी, राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस, आर ओ प्री 2017 में पूछा गया फ्रेंड। ये आपका क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सही उत्तर का मिलान चयन कीजिए। ये देखिए ए नंबर है, एक क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन, बैंटिक का है अंग्रेजी शिक्षा। उसके बाद है चार्ल्स मेटकाफ का है, चार्ल्स मेटकाफ का प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। उसके बाद है कर्जन का है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। आइए इधर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बैंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि निश्चित उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में? कर्जन के काल में। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 107, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जैसे हो गया लॉर्ड डलहौजी का व्यापकत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक का है सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन का है स्वतः पर स्वशासन, लॉर्ड कर्जन का है बंगाल का विभाजन। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है? लॉर्ड एलन ब्रो सिंध काबिल है, लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 44 ईस्वी के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। उसके आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। देखिए यूपीपीएससी 2000 मेंस में पूछा है। उसके बाद है जी निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? देखिए इसमें नहीं है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 पूछा। देखिए 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल एट डक ऑफ आर्गली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही प्रति विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में से मेयो या कैंपबेल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। देखिए फ्रेंड, उसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। उसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था।
बताइए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी के गोखले ने की थी। जी के गोखले ने। देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 5 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। एम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कर्जन ने की थी। फ्रेंड, आज 114 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे फ्रेंड अच्छे से पढ़िए लोग। TRE 4 के लिए बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद हम इस बुक से आपको डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है NCERT सारे सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड।